वेलकम टू niaimagination.com। अगर आप मेरी वीडियोस फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पे ज़रूर क्लिक कीजिए। आज मैं आपको ये सभी टाइप के गले के डिज़ाइंस कैसे कट करते हैं वो सिखाऊंगी। अलग अलग गले के डिज़ाइन की कैसे कटिंग की जाती है और आप इस ट्यूटोरियल से किसी भी डिज़ाइन को आप घर पे ही कट कर सकते हो। आप देखिए ये सिंपल हैं थोड़े, फिर डायमंड डिज़ाइनर आ गए, आपके तिरछा भी आ गया, यहाँ पर हाफ कॉलर आ गया, ये बोट नेक डिज़ाइन और फुल कॉलर, ये सभी आपको आज मैं कटिंग करना सिखाऊंगी कि कैसे करते हैं। सब्सक्राइबर्स ने मुझसे डिमांड की थी कि अलग अलग टाइप के डिज़ाइन, नेक डिज़ाइन बुकरम पे कैसे कट करते हैं ये सिखा दीजिए, क्योंकि अगर इन आपको ये नेक लाइन्स काटनी आ गई तो आप कोई भी नेक डिज़ाइन बना सकते हो इजीली। बार बार अलग अलग वीडियोस को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये बुकरम पे काटना आपको आना चाहिए, इसलिए मैंने आज के ट्यूटोरियल रखा है नेक डिज़ाइन कटिंग। अलग अलग टाइप के नेक डिज़ाइन, उसके लिए पहले समझते हैं कौन कौन से होते हैं। स्वीट हार्ट शेप होती है जो नीचे से इस टाइप में आती है, तो इसको हम स्वीट हार्ट बोलते हैं। तो ये सिंपल स्वीट हार्ट है, ये भी है, और ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का स्वीट हार्ट हो जाता है, थोड़ा सा टफ़ हो जाता है इनसे। फिर राउंड सबसे इजी होता है बनाना, राउंड। फिर स्क्वायर और डायमंड कट, जिनमें इस तरीके से कट आए डायमंड नेक डिज़ाइन उनको बोलते हैं। लास्ट में ऐसे वाला कट आ जाए तो इसको डायमंड नेक डिज़ाइन बोलते हैं। अब बात आती है उसके बाद, ये तो सिंपल हो गए सारे, इसके बाद डिज़ाइनर नेक डिज़ाइंस की बात आती है। इनके अलावा कुछ भी, इन सबको मिक्स मैच करके, इन सबको मिक्स करके ही ये डिज़ाइंस बने होते हैं। ये सब डिज़ाइन अब आ जाते हैं आपके, थोड़े टेढ़े मेढ़े आ जाते हैं इस तरीके से, इनको बोलते हैं डिज़ाइनर नेक डिज़ाइंस। फिर बोट नेक डिज़ाइन आजकल चल रहे हैं, ये थोड़े यहाँ से चौड़े होते हैं और लंबाई में थोड़े कम होते हैं, तो ये बोट नेक डिज़ाइन हो गया। उसके बाद कॉलर, आपको पता है आधा कॉलर होता है, हाफ कॉलर जो पीछे पीछे आता है और आगे आगे। इसके लिए कोई भी डिज़ाइन इनमें से बना लिया जाता है। सर्कल, राउंड भी बना सकते हो, स्क्वायर भी बना सकते हो, स्वीट हार्ट भी बना सकते हो इसके आगे। फिर बैंड कॉलर आ जाता है, पूरा का पूरा कॉलर बंद होता है वो वाला, और उसके बाद शर्ट के कॉलर्स आ जाते हैं। तो आज हम सबसे पहले इन सबको समझेंगे कि कैसे बनाते हैं। इसके लिए आपको बुकरम चाहिए होती है, जितना भी नेक डिज़ाइन बनाना है उसका आधा करके प्लस आधा इंच हम साइड का मार्जिन के लिए निकालते हैं। तो ऐसे करके फोल्ड कर लेते हैं इस तरीके से, और इनके ऊपर नेक डिज़ाइंस बनाते हैं। ये मैं अभी आपको पेपर पे कट करके सिखा रही हूँ, और आपको सेम ऐसे ही बुकरम पे कटिंग करनी होती है नेक डिज़ाइंस की। इस तरीके से ये बुकरम आती है, इसको कैनवस बोलते हैं इंग्लिश में। और ये एक तरफ से शाइनिंग होती है, यानी कि एक तरफ से हम इसको चिपका सकते हैं और दूसरी तरफ से ऐसी होती है प्लेन वाली। इसको आप बुकरम मान लो, जैसे कि ये बुकरम है तो ऐसे सेम ही आप बुकरम पे डिज़ाइन बनाते हो। अगर ये बना रहे हैं स्वीट हार्ट शेप का नेक डिज़ाइन इस तरीके का, तो हमें कैसे बनाना चाहिए। नेक विड्थ, गले की चौड़ाई और लेंथ, लंबाई, ये दो चीज़ें आपको चाहिए। और उसके बाद डिज़ाइन पता होना चाहिए कि कौन सा गला बनाना है। अगर मैं एग्जांपल लूँ सिंपल के लिए, तो 6 इंच की अगर चौड़ाई है, ये चौड़ाई 7 इंच भी हो सकती है, 6.5 भी हो सकती है। जितनी भी चौड़ाई है उसका आधा कर लो। आधा करने का सबसे आसान तरीका, मान लो 6 इंच है तो 6 इंच पे ऐसे इंच टेप को डबल कर दोगे तो यहाँ पर 3 इंच आ जाएगा। 6.5 है तो ऐसे डबल कर दोगे तो देख सकते हैं आप 3.25 इंच आ जाएगा। ठीक है, तो जितना भी है उतना पहले यहाँ से नाप लो। 3 इंच है तो 3 इंच पे हमने ऐसे मार्क कर लिया। ये बिल्कुल बिगनर्स के लिए स्टार्टिंग से सिखा रही हूँ। तो यहाँ पे 3 इंच मार्क कर लिया, और आधा इंच, और आधा इंच किसके लिए, साइड पे जो निशान आएंगे वो। और लंबाई में भी आपको कैसे करना है, जितनी भी गले की लंबाई है, मान लीजिए 7 इंच है, 7 इंच, तो 7 इंच से 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा आप ले लो लंबाई में। ठीक है, तो अभी 6 इंच और 7 इंच का हम बनाते हैं। तो मैंने ये 3.5 इंच ले लिया। 6 का आधा कितना होता है, जितना भी गला है, देखिए अगर 6 इंच का है, 6 का आधा होता है 3 इंच। 3 इंच ले लिया, और यहाँ से मैंने 3 इंच ले लिया। उसके बाद आप आधे इंच से 1 इंच तक आप एक्स्ट्रा ले सकते हो बाहर की तरफ, तो मैंने आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है बाहर। लंबाई हम लेंगे, नीचे 1 इंच छोड़ देंगे इस तरह से नीचे वाली साइड पे, और 7 इंच का गला बनाना है तो यहाँ से 7 इंच नाप लिया ऊपर तक, यहाँ तक आया है 7 इंच, 7 इंच आया मेरा यहाँ तक। और इस तरीके से सबसे पहले आप कोई भी डिज़ाइन इनमें से बनाना है, कोई भी बनाना है, आप सबसे पहले बस ऐसे सीधा स्क्वायर शेप बना लो, जितना भी आपको चाहिए कि आपको इसके अंदर अंदर गले के डिज़ाइन को ड्राफ्टिंग करनी है। इस तरीके से करने के बाद आप देखिए आपको गले का डिज़ाइन ये वाला चाहिए। तो
अब यहाँ से ये देखिए कि ये जो कर्व है, ये वाला कर्व कहाँ पे आ रहा है, पूरे नेक डिज़ाइन के बिल्कुल बीचों बीच आ रहा है। तो इस तरीके से हम आइडिया से 7 का आधा होता है 3.5, यहाँ तक इस कर्व को ले आएंगे इस तरह से, इस तरह से कर्व को ले आएंगे और इसको नीचे तक कंटिन्यू करना है। ये लंबा है तो ऐसे जाएगा, नीचे तक कंटिन्यू करना है तो इस तरह से हम नीचे तक चोंच की तरह कंटिन्यू करना था, तो इस तरह से हमने यहाँ तक कंटिन्यू कर दिया। और फिर इसी के आगे सेम इतना ही पूरे नेक डिज़ाइन में हमने मार्जिन छोड़ना है इस तरह से, तो पूरा मार्जिन हम ऐसे ही छोड़ देंगे। तो ये हमारा ये वाला नेक डिज़ाइन फर्स्ट वाला रेडी हो गया। इसकी हम कटिंग करना सीखते हैं। अब आप देखेंगे कि लंबाई में मैंने यहाँ पर 7 इंच रखा था, 7 इंच का गला बनाना है तो नीचे 1 इंच छोड़ा था, ऊपर भी हमें आधा इंच टॉप टर्निंग के लिए एक्स्ट्रा लेना होगा। करेंगे इस तरह से, ऐसे ही बाहर की साइड से इसको ऐसे रख के, हाथ रख के भी कटिंग कर सकते हो ताकि दोनों नेक डिज़ाइन बिल्कुल सेम आए। तो देखिए आपका ये वाला नेक डिज़ाइन तैयार है। से आप पहले इसको प्रेस कर सकते हैं जिस भी कपड़े पे बनाना है, फिर इसको यूँ निकाल दीजिए तो आपका नेक डिज़ाइन वहाँ पर बिल्कुल सही ढंग से चिपक जाएगा। हम अब बाकी गले सीखते हैं। अगर आपको ये वाला बनाना है, ये वाला सिखा देती हूँ। ये आप समझ गए, ऊपर से आपने ये देखा कि ये बिल्कुल बीचों बीच आ रहा है तो यहाँ तक सीधा ले जाएंगे डिज़ाइन को, फिर बिल्कुल तिरछा ऐसे जोड़ देंगे। मैं आपको अब ये सिखा देती हूँ। ऐसे ही आप कपड़ा लेंगे, ऐसे ही आप बुकरम लेंगे, इसको फोल्ड करेंगे। आपने देख लिया आपको चाहिए अगर 3 इंच चौड़ाई, तो ऐसे हमने मार्क कर ली, नीचे 1 इंच का मार्जिन छोड़ दिया इस तरह से, और हर जगह पहले 3 इंच की मार्किंग कर दी। किसी भी नेक डिज़ाइन के लिए आपको सबसे पहले ये बीच वाला ये वाली लाइन सीधी और ये ऐसे रेक्टेंगल बनाना है, ठीक है। ये वाली लाइन खींचनी है और इसके बेसिस पे हम नेक डिज़ाइन बनाते हैं। हमने देखा कि लंबाई मेरे को चाहिए अगर 7 इंच गले की, 6 इंच चाहिए, जितनी भी चाहिए आप अपने हिसाब से रख लो। उसके ऊपर आधा इंच का मार्जिन ऊपर भी चाहिए। उसके बाद मैं अगर ये वाला गला बना रही हूँ तो इसके हिसाब से ये यहाँ से ये वाला जो कर्व है बिल्कुल आधे में आ रहा है, तो मैंने 3 इंच पे ऐसे मार्क कर लिया। इस तरह से मार्क करने के बाद मैंने देखा कि ये बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल सेंटर में ये ऐसे चोंच जा रही है, तो यहाँ से हम आइडिया से ही यहाँ से 1 इंच या 1.5 इंच तक ऐसे कम कर लेते हैं। इस तरह से मैंने पॉइंट लगा दिया और अब यहाँ से लेकर यहाँ तक राउंड ही जाएगा, इस तरह से राउंड चला गया। उसके बाद हमने देखा यहाँ से थोड़ा सा कर्व है और यहाँ से मटके टाइप की शेप आ रही है, तो हम यहाँ पे यहाँ से लेकर थोड़ा कर्व में ही ऐसे हाथ चलाएंगे इस तरह से। आप ऐसे पहले न्यूज़पेपर पे बना के फिर बना सकते हो बुकरम पे, और ऐसी वाली शेप आ रही है तो ये हमने इस तरह से बना दी। तो ये आपकी स्वीट हार्ट वाली एक और डिफरेंट टाइप का गला तैयार हो गया। और यहाँ पे हर जगह आप सेम उतना ही मार्जिन दोगे और फिर ऐसे मार्जिन देते हुए इसकी कटिंग कर दोगे तो ये आपका गला ये वाला भी रेडी हो जाएगा स्वीट हार्ट। एक और इसको भी हम कट कर देंगे। यहाँ से देखो, यहाँ से ऐसे हाथ रख के अच्छे से पकड़ के बुकरम को काटिएगा। बुकरम को काटना भी सेम ऐसा ही है, आधा इंच ऊपर तक लेके जाएंगे और फिर इसको ध्यान से काटिएगा, चाहे यहाँ से पकड़ लो हर जगह से। ऐसे कटिंग करेंगे। इस तरह से हमने इसको भी कट कर दिया। तो ये वाला नेक डिज़ाइन भी हमारा रेडी है। और आगे आगे हम इस बुकरम में आगे आगे बढ़ते जाएंगे अलग अलग नेक डिज़ाइन के लिए। नेक्स्ट टाइम से समझते हैं, ये राउंड और स्क्वायर एक ही में समझ लेंगे।
नीचे से हमने वही आधे से 1 इंच तक का मार्जिन छोड़ा। यहाँ से जितना भी चाहिए आपका नेक का गले का डिज़ाइन उससे आधा लिया इस तरह से, और इसके आगे आपका आधा इंच का मार्जिन और होना चाहिए। ये देख सकते हैं आप, हमने बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट लाइन अगर खींची तो ये आपका बन जाएगा कौन सा गला, स्क्वायर वाला गला, रेक्टेंगुलर गला बन जाएगा यहाँ से बिल्कुल सीधा और ऐसे। ये सिंपल था। अब अगर राउंड बनाना है तो आपको कैसे बनाना होगा, यहाँ पर हाथ रखिए कहीं पे भी, यहाँ से अपना चौक अगर हम ऐसे चलाते हैं तो चौक भी हम इसी तरीके से ऐसे चला सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगी अगर आप बुकरम पे बनाते हैं तो आप पेंसिल ले लो, पेंसिल बाद में रफ़ हो जाती है, तो पेंसिल से आप ये सारे डिज़ाइन आसानी से बना पाओगे। जैसे मैंने ये पेन लिया है, आप पेंसिल लीजिए, उससे डिज़ाइन बना लीजिए। इस तरह से इस नेक डिज़ाइन की आप कटिंग कर देंगे तो ये हमारा राउंड नेक डिज़ाइन भी रेडी हो जाएगा। ये देखिए परफेक्ट राउंड नेक डिज़ाइन भी आपका रेडी है। अब हम समझते हैं डायमंड वाला। डायमंड वाला ये दोनों अगर आप देखो तो दोनों सिमिलर ही लग रहे हैं। ये वाले डायमंड में क्या है कि ये वाली जो चोंच है ये छोटी है और नीचे वाला पार्ट बड़ा है, और ये वाले डायमंड में ऊपर वाला पार्ट बड़ा है, नीचे वाला पार्ट छोटा है। ये डिफरेंस है इन दोनों डायमंड्स में, ठीक है। तो आप ऐसे ही बड़ा छोटा रख सकते हो अपने हिसाब से, बिल्कुल वैसे ही आप मेज़र कर लीजिए। नीचे से आपने मार्क कर लिया और यहाँ से भी आपने मार्क कर लिया, जितना भी गला है उससे आधे पे ऐसे मार्क कर लिया। यहाँ पे डायमंड के लिए थोड़ा सा बाहर छोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये इसकी जो चोंच है अगर हम देखें ये वाली तो थोड़ी बाहर की तरफ आ रही है। ये नेक डिज़ाइन का सीधा हिस्सा है और इससे थोड़ी सी बाहर की तरफ आ रही है। तो ये कैसे बनाते हैं ये सीखते हैं। मैं आपको ये सिखा रही हूँ, ये आप छोटा बड़ा उस हिसाब से कर लीजिएगा। अगर आपका गला है 7 इंच, ठीक है, मान लीजिए 7 इंच है, 6 इंच है, तब भी आप ऐसे ही कर सकते हो। जितना भी है 7 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ज़्यादातर लेडीज़ 7 पहनती हैं तो इसलिए 7, और ऊपर लेंगे हम आधा इंच कटिंग के लिए। अब हम देखेंगे कि ऊपर वाला हिस्सा इसमें बड़ा है और नीचे वाला डायमंड छोटा है, तो 7 से आधा होता है 3.5, तो बड़ा हिस्सा इससे थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए। 4 भी रख सकते हो, 4.5 भी रख सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं अभी 4 ले लेती हूँ। 4 के ऊपर ये वाला आएगा। आप ये जो नेक डिज़ाइन है इनका कोई भी एक आधा हिस्सा ले लीजिए ऐसे। यहाँ से बुकरम फोल्ड है तो ऐसे, इस साइड से बुकरम फोल्ड है तो ऐसे आपने इसका ये वाला आधा हिस्सा बनाना है। अभी मेरे को ये वाला आधा हिस्सा बनाना होगा इसका। तो देखिए इसके ये वाली जो चोंच है ये थोड़ी अंदर की तरफ जा रही है। आप ऐसे कोई भी नेक डिज़ाइन बनाना है उसका आधा हिस्सा ऐसे रख लो। इसकी ये चोंच अंदर की तरफ जा रही है तो मैंने ये वाली चोंच को अपना मेन बेसिक माना, इसको बेसिक माना, और यहाँ से मैंने 1.5 इंच पे निशान लगा दिया। ये जो फोल्ड वाला हिस्सा है यहाँ से 1.5 इंच पे इस तरह से मैंने डॉट लगा दी, निशान लगा दिया। से ऊपर से ये वाला हिस्सा ये ऊपर से ऐसे सीधा आके थोड़ा सा चोंच बाहर को गई है तो ऐसे मैंने चोंच बाहर को निकाल दी, और फिर इस पॉइंट तक पहुँचना है मैंने, और यहाँ से मैंने इस पॉइंट तक थोड़ा सा ऐसे पहुँचना है। इस तरह से हम यहाँ पर पहुँच गए। ऐसे पहुंचने के बाद हमने देखा कि ये वाली यहाँ से इस साइड पे आ रहा है, फिर इधर जा रहा है, इस साइड पे बिल्कुल नेक के बराबर तक ही आ रहा है। तो यहाँ से इन दोनों के बिल्कुल बीचों बीच इस तरह से इसको ले जाएंगे। ऐसे ले गए तो यहाँ से बिल्कुल सीधा नीचे भी ले आए इस तरह से, तो ये आपका डायमंड बन गया। अगर ये थोड़ा कर्व में होता तो इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा कर ले आते, वो ज़्यादा सुंदर लगता है, वो बहुत सुंदर लगता है। मैं आपको कर्व वाला दिखाती हूँ। ये वाला मैंने बनाया हुआ है पहले, ये बहुत ही सुंदर लगता है ऐसे। तो इस तरह से हमने बिल्कुल इसके आगे सेम मार्जिन छोड़ते हुए ऐसे आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए ये कट कर लिया इस तरह से। तो अब हम इसकी कटिंग करना सीख लेते हैं। इसको मैंने ऐसे रखा और पहले मैं अंदर वाला कट करती हूँ। फिर यहाँ से यहाँ तक इसको यहाँ से ध्यान से काटना है क्योंकि इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ऐसे ऊपर आधा इंच ले गए थे इस तरह से, और हर जगह से ये ध्यान रहे कि ये छोटा बड़ा ना कटे दोनों, इसलिए अच्छे से पकड़ के आराम से चाहे काटिए इस तरह से।
तो आपका ये डायमंड नेक डिज़ाइन भी तैयार है। अब आप देखेंगे तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली आपके जैसे भी आपने डिज़ाइन बनाया है उसके सेम लग रहा है, डायमंड लग रहा है इस तरह से। तो ऐसे ही आपने अगर देखा था यहाँ पे ये छोटा है, नीचे वाला बड़ा है, तो नीचे वाले हिस्से को हम 4 इंच रख लेंगे, ऊपर वाले को कम रख लेंगे। इस तरह से कोई भी नेक डिज़ाइन आप बना सकते हो। यहाँ तक सीख लिया। डिज़ाइनर पे आते हैं। अब हम डिज़ाइनर वाला सीखते हैं। इसके अंदर सबसे पहले ये वाला सीख लेते हैं। इसके अंदर क्या होगा, ये नेक डिज़ाइन जैसे इतने पतले हो जाते हैं आगे जाके, तो आपको ये समझना होगा कि गले से इतना पतला पहनना है या नहीं, क्योंकि अगर आप इतना पतला यहाँ से पहनोगे तो जो बैक नेक डिज़ाइन होगा वो भी यहीं से इतना ही होना चाहिए, यहीं से स्टार्ट होना चाहिए, तभी आपकी फ़िटिंग सही आएगी। ठीक है, तो इसके लिए आपको थोड़े चेंज करने पड़ सकते हैं। जैसे कि ये पतला यहाँ से हो रहा है तो आप इसको यहाँ से सीधा ही लीजिए, ठीक है, और इसको थोड़ा सा अंदर ले जाइए इस तरह से। फिर यहाँ से नेक डिज़ाइन स्टार्ट करना शुरू कीजिए। ऊपर आधा इंच का मार्जिन में जाएगा इस तरह से। अब इसके बाद आपका नेक डिज़ाइन स्टार्ट हो सकता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिए, ये वाला जो कॉर्नर है यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये आधे से ज़्यादा है। पूरे टोटल नेक लाइन से ये वाला हिस्सा ज़्यादा है और ये नीचे वाला कम। तो हम देखते हैं ऊपर से, अगर हम देखें इसका आधा होता है 3.5, 3.5 से ज़्यादा 5 तक हम ले लेते हैं इसको। आइडिया से हम इस टाइप के नेक डिज़ाइंस को बना लेते हैं। ऐसे इसके अंदर 2 ऐसे ट्रायंगल्स आएंगे, यानी कि 2 ट्रायंगल आएंगे। तो ये जो बीच वाला ट्रायंगल है ये इसका मैंने यहाँ से 5 इंच लिया है, 5 इंच के आधे इंच पे आएगा इस तरह से बीच वाला ट्रायंगल। यहाँ पे मैं मार्क कर देती हूँ ये वाला पॉइंट। तो अब देखते हैं, ये वाला ट्रायंगल यहाँ से चौड़ा ही है तो इट मीन्स 2 इंच का मैं ले लेती हूँ ऐसे। यहाँ से एक इधर जाएगा बाहर को इस तरह से, एक नेक से थोड़ा सा बाहर जा सकता है ऐसे, और इस बीच वाले पॉइंट के साथ ज्वाइन हो जाएगा। उसके बाद फिर एक और आएगा यहाँ तक, ये जो नीचे वाला पार्ट है यहाँ पर बनेगी ये डिब्बी सी। एक और ट्रायंगल आएगा यहाँ से यहाँ तक इस तरह से। ये आइडिया से हमने बना ली है इस तरह से नेक डिज़ाइन। और अब यहाँ से ये वाली डिब्बी आएगी, तो ये कैसे आएगी, इस तरह से यहाँ से गोलाई में लीजिए इस तरह से। तो ये हम नेक डिज़ाइन यहाँ पर बना पाए। इसका आधा अगर हम चेक करें कि ये आधा यहाँ पर बन रहा है तो यस बन रहा है, हमारे सब ठीक है। यहाँ से मैंने टेक्निक सिखा दी ऊपर वाली। अब यहाँ पे हर जगह आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हम ऐसे ही इस नेक डिज़ाइन को कर लेंगे। मेन आपकी कटिंग अंदर वाली सही आनी चाहिए, क्योंकि ये वाला पार्ट तो आपका पीछे ही जाएगा। इस तरह से मैंने इसके आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हर जगह बॉर्डर्स दे दिए, मार्किंग कर दी एक्स्ट्रा। अब इसको हम डिज़ाइन को कट कर लेंगे। ये अंदर वाली चोंच हमारी बिल्कुल सही आनी चाहिए थी। तो देखिए यहाँ पर ये गोलाई में आ रहा है, इसको पहले अच्छे से कटिंग कर लेंगे इस तरह से, बुकरम को घुमाते हुए। यहाँ से ट्रायंगल ले गए, यहाँ पर भी, क्योंकि कई लोग बोलते हैं डिज़ाइन कुछ होता है वो काटते हैं बन कुछ और जाता है। तो उसका टेक्निक यही है, आप उसको समझो, इसके आधे पार्ट को समझो और फिर पूरी लेंथ से ये डिज़ाइन किस तरह से आ रहा है वो समझो और फिर उसको बना लीजिए। ये देखिए हमारी कटिंग हो गई। अब इसके बाहर वाली कटिंग करेंगे इस तरह से। इसको यहाँ से ज़रूर पकड़िएगा, क्योंकि कई बार ये पीछे वाला छोटा ही रह जाता है बड़े आगे वाले से, तो वो अच्छी बात नहीं। इसको यहाँ से पकड़कर गले के नेक की डिज़ाइन की कटिंग कर लीजिए। सकते हैं कि हमें डिज़ाइनर नेक डिज़ाइन की कटिंग करनी भी आ गई। ये एग्जैक्टली सेम लग रहा है, ये वाले के जैसा एग्जैक्टली बुकरम पे सेम लग रहा है। अब मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ। जो डिज़ाइन मैं नहीं बनाई यहाँ पे, जो डिज़ाइन मैंने नहीं बना के सिखाए वो आप अपने घर पे न्यूज़पेपर पे बना के सीखना। ये डिज़ाइन यहाँ से देख लो और न्यूज़पेपर पे बनाने की कोशिश करना, ये वाला ये वाला। अब मैं आपको तिरछा सिखा देती हूँ, जो आधे आधे टाइप के नेक डिज़ाइन होते हैं, क्योंकि आप ये सब सेम टेक्निक से बना सकते हो जैसे मैंने अभी आपको सिखाया। ये तिरछा बताती हूँ कि कैसे बनाते हैं। देखिए फोल्ड तो हमने ऐसे कर दिया, फोल्ड करने के बाद हमें पता चल गया कि इसका सेंटर पॉइंट ये है।
अच्छा है, यानी कि इस साइड से अलग डिज़ाइन है और इस साइड से अलग डिज़ाइन है, तो इसको कैसे बनाते हैं ये सीख लेते हैं। यहाँ पे मैंने बिल्कुल बुकरम में नाप कर दोनों साइड से जितना भी चाहिए, जैसे कि 3 इंच था तो 3 इंच से आधा इंच एक्स्ट्रा इधर, आधा इंच एक्स्ट्रा इधर लेकर सेंटर पॉइंट निशान लगा देंगे बुकरम पे कि इसके नीचे हमें आधा इंच का एक्स्ट्रा चाहिए, आधे इंच से 1 इंच टर्निंग वगैरह के लिए एक्स्ट्रा हम लेते हैं। यहाँ से हम नाप लेंगे कि कितना लेंथ चाहिए। मान लो इस पर मैं 6 इंच ले लेती हूँ। कोई भी नेक डिज़ाइन जितना मर्जी लंबा जितना मर्जी छोटा आप ऐसे बना सकते हो। 6 इंच ले लिया, इसके ऊपर मैंने आधा इंच का और निशान लगा दिया ऐसे। अब सेंटर पॉइंट से देखो कि आपको टोटल चौड़ाई कितनी चाहिए। 6 इंच चाहिए, तो यहाँ से यहाँ पे आपने 3-3 इंच नाप लिया, टोटल हो गया ये 6 इंच। अब देखेंगे यहाँ से नेक डिज़ाइन ये आधा वाला कैसे आ रहा है। यहाँ से ऐसे कर्व जा रहा है और कर्व जा रहा है। ये वाली जो चोंच है नीचे से कम दूरी पे है, यानी कि हम नीचे से 2 इंच तक की दूरी रख सकते हैं इसकी आइडिया से, मतलब आधे से ज़्यादा रखना है ऊपर से, तो हमने ये दूरी नाप ली। यहाँ से मैंने नाप लिया कि 3 इंच इसका यहाँ हो रहा है, इस तरह से ऐसे हम नापते थे आधे में। इसको ऐसे कर्व में लेकर आना है इस पॉइंट तक। यहाँ ऊपर जो आपका मार्जिन के लिए छोड़ा है इसको सीधा ही रहने दीजिए हमेशा, ये याद रखिएगा। कर्व वगैरह हम यहाँ इस पॉइंट से लेंगे, ऐसे यहाँ से लेकर आपने ये कर्व दे दिया इसका। इसके बाद आपने देखा ये ऐसे उठ के आ रहा है इस साइड पर, तो इसको ऐसे उठाकर कर्व में इस कॉर्नर तक ले आए, आधा डिज़ाइन बन गया। अब यहाँ से दूसरे कॉर्नर तक बिल्कुल तिरछा जा रहा है ये, तो यहाँ से इसको सीधा ही रखिए, थोड़ी देर के लिए सीधा ही रखिए, क्योंकि ये जाएगा ऊपर की सिलाई में, तो यहाँ से सीधा ही ठीक होता है। इसके बाद इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आपने देखा कि तिरछा आना है, तो ये देखिए ये हमने नेक डिज़ाइन की बना दी। इस हर जगह से आधा इंच का मार्जिन छोड़ के हमने इसको कट कर देना है। यहाँ से भी हर जगह से आधा इंच का मार्जिन छोड़कर अब हम इस नेक डिज़ाइन को भी कट कर देंगे। यहाँ से सीधा रखिएगा हमेशा, ये मेरी टिप याद रख लो। अब आपको तिरछे डिज़ाइनर और हर तरीके का नेक डिज़ाइन बनाना आ जाएगा। ऐसे कर्व में ले गए, ये ऐसे जितने मर्जी आप अपने घर पे न्यूज़पेपर पे पहले ट्राई करो अलग अलग तरीके के नेक डिज़ाइन बनाने, फिर आप कभी कोई भी नेक डिज़ाइन बना सकते हो। अब देखिए ये आपका तैयार है। अब बात आती है बोट नेक डिज़ाइन की। बोट नेक डिज़ाइन चौड़ा होता है और ऊपर से लंबाई में छोटा होता है, और इसके लिए तीरा भी आप जितना नॉर्मल रखते हो, मान लो आप 14 इंच का तीरा रखते हो, तो बोट नेक डिज़ाइन के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा रखा करो, 15 इंच रख लिया कीजिए, ठीक है। तो इस तरह से बोट नेक डिज़ाइन के लिए आपको चौड़ाई चाहिए है टोटल 8 इंच चौड़ाई चाहिए। इससे ज़्यादा चौड़ा पहनना चाहते हो तो वो आपकी मर्ज़ी है, 8 इंच मेरे को सही लगता है। तो यहाँ से नापा मैंने 4 इंच प्लस आधा इंच, यानी कि 4.5 इंच। 8 का आधा कितना होता है 8 का आधा होता है 4, और आधा इंच हम साइड में और लेते हैं, तो 4.5 इंच नाप के हमने ऐसे बुकरम को फोल्ड कर दिया। लंबाई के लिए हम नीचे पहले वही आधा इंच से 1 इंच तक का मार्जिन हम देते हैं, हमारी मर्ज़ी है कितना देना है। और इसकी लेंथ कितनी होती है बोट नेक डिज़ाइन में, बोट नेक डिज़ाइन में ये लेंथ इसकी कम होती है, ठीक है। तो मार्जिन के साथ हम 4 इंच ले लेते हैं। अगर आपको लगता है अगर आपके चेस्ट ज़्यादा है, मान लो 38, 40, 42 है, तो ये आप थोड़ा सा और डीप कर सकते हो, लंबा कर सकते हो बोट नेक। उनसे कम के लिए ये 4 इंच ठीक है। इस तरह से हमने यहाँ पर भी 4 इंच नाप लिया, 4 इंच लंबा 4 इंच चौड़ा, इस तरह से नाप लिया। ऐसे नापने के बाद हम इसको इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर शेप दे देंगे गोल सी। या पेंसिल से निशान लगाओगे बुकरम पे तो अच्छा लगेगा और इजीली लग जाएगा। और इसी तरीके से नीचे भी इसका निशान लगा देंगे। अब ये बोट नेक भी आपका रेडी है, इसकी कटिंग कर देंगे।
बोट नेक की कटिंग करनी भी हमें आ गई। लास्ट है हमारा कॉलर वाले गले। कॉलर वाले में हाफ कॉलर हो सकता है, बैंड कॉलर हो सकता है। अगर आप हाफ कॉलर बना रहे हो तो जितने भी कपड़े पे अगर आपको आधा कॉलर बनाना है उसको हम ऐसे करके नाप लेते हैं। आप मेरी वीडियोस देख सकते हो आधे कॉलर वाली, ठीक है। मैं आपको अब आइडिया दे रही हूँ। ऐसे करके नाप के आपका आधा कॉलर का नाप आया 10 इंच। 10 इंच का आपने ये ले लेनी है बुकरम, पूरे 10 इंच की लेनी है, कोई एक्स्ट्रा मार्जिन रखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे उसको फोल्ड कर लीजिए, आधे में फोल्ड कर लिए। जितना चौड़ा कॉलर चाहिए, मान लीजिए मुझे 1 इंच का कॉलर चाहिए तो मैंने 1 इंच यहाँ पर निशान लगा लिया, 1 इंच। यहाँ से 1 इंच का आधा कितना होता है, आधा इंच, हाफ इंच। इस तरह से यहाँ पर हमने बोट की शेप दे देनी है यहाँ पर। और इस आधे इंच से मैंने थोड़ा टेढ़ा कर, ये सीधा है, ऐसे इंची टेप को घुमाकर टेढ़ा 1 इंच ऊपर की तरफ ऐसे पॉइंट लगा दिया। और इस पॉइंट को यहाँ तक हम ज्वाइन करेंगे इस तरह से। तो ये आपका हाफ कॉलर की ड्राफ्टिंग तैयार है। इस तरह से हम कॉलर वाले गले को कटिंग करते हैं। ये देखिए, ये हमारा हाफ कॉलर की कटिंग तैयार है। ये जो नीचे वाली साइड है, ये वाली नीचे वाली साइड नीचे आएगी, बॉटम की तरफ ही आएगी, ठीक है। और ये कॉलर की ऊपर वाली साइड है, तो हमारा ये हाफ कॉलर ऐसे लग जाएगा, ऐसे हाफ कॉलर भी हमारा लग जाएगा। तो ये हमें हाफ कॉलर भी लगाना आ गया। तो ही हमने कपड़े पे नापा कि कितना हमें फुल कॉलर चाहिए। मान लीजिए हमने कपड़े को ऐसे पकड़ के, ये कपड़ा है, इसका गले का डिज़ाइन हमने कट कर लिया है, उसको ऐसे पकड़ के नाप लिया, ऐसे ऐसे करके। तो ये आपका आएगा 16, 17 या 18 इंच आएगा। तो मैं मान लेती हूँ अभी 16 इंच आया, 16 इंच आया। तो आपने ये पूरी बुकरम ली इस तरह से लंबी, 16 इंच, 16 इंच की ही ली, यहाँ तक इसको फोल्ड कर लिया। हम बुकरम पे अगर निशान लगाते हैं तो इसकी प्लेन साइड पे लगाते हैं, जो चिपकाने वाली साइड है उस पे निशान नहीं लगाते। ये भी एक पॉइंट है, यहाँ से ये फोल्ड है, ठीक है। इस साइड से अगर हमें मार्किंग करनी है तो यहाँ से मैंने 16 इंच को नाप के ऐसे फोल्ड करिए, तो ये अब आया 8 इंच। यहाँ से हम 1 इंच नापेंगे इस तरह से, फिर वही यहाँ से आधा पे नापेंगे। 1 इंच का आधा कितना होता है, हाफ इंच पे ऐसे पॉइंट लगा दिया मैंने। इसको ऐसे ही शेप देंगे, बोट की नीचे दे दी, यहाँ से 1 इंच में टेढ़ा करके नाप लूँगी इस तरह से। यहाँ पे मैंने पॉइंट लगा दिया, यहाँ से इसको ऐसे ज्वाइन करूँगी, इसको इधर मिलाऊँगी इस तरह से। तो ये आपका फुल कॉलर भी, बैंड कॉलर जो बंद वाला कॉलर होता है उसकी ड्राफ्टिंग भी तैयार है, वो भी हम ऐसे ही ड्राफ्ट करते हैं। और पूरा अगर आपको कॉलर सीखना है, आधा कॉलर, बैंड कॉलर, ये सभी मेरे वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं, लिंक मैं दे दूँगी। ये आपका बैंड कॉलर तैयार है। इसकी भी जो ये नीचे वाली साइड है, ये बॉटम में नीचे की तरफ आएगी और दूसरी ऊपर की तरफ आएगी। तो ये लीजिए, आपका बैंड कॉलर भी तैयार है यहाँ तक। आज हमने ये सब सीख लिया कि हमारा सिंपल नेक डिज़ाइन, राउंड नेक डिज़ाइन, स्क्वायर, और फिर सिंपल स्वीट हार्ट नेक डिज़ाइन, डायमंड कट, डिज़ाइनर और तिरछा, फिर उसके बाद बोट नेक डिज़ाइन, हाफ कॉलर और बैंड कॉलर नेक डिज़ाइन कैसे बनाते हैं। इसके अलावा जो मैंने अभी तक नहीं बनाए आप देख सकते हैं, और उसको अपने घर पे ही न्यूज़पेपर में कटिंग कर करके सीखिए और मुझे बताइए कि आप इजीली कोई भी डिज़ाइन कट कर पाए या नहीं, ठीक है। तो niaimagination.com देखते रहें। आप मेरे वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। मुझे स्विंग चैट ग्रुप पे ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा फेसबुक पे। थैंक यू। आप निया इमेजिनेशन पे क्लिक करेंगे तो आप मेरे चैनल पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पर बेल आइकन पे अगर क्लिक करेंगे तो आपको सभी नोटिफिकेशन मिल जाएंगे जैसे ही न्यू वीडियो अपलोड होगी। आप मेरी वीडियोस यहाँ पे वीडियो कॉलम पे जाके और कोई भी प्लेलिस्ट आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। सभी वीडियोस यहाँ पर अवेलेबल है।